अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है ये कॉमन आइन इफेक्ट पे है और जो अभी बहुत ज़्यादा आ रहा है। और अभी बच्चों के क्योंकि केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं। कुछ बच्चों के हुए हैं, जिन बच्चों के हुए हैं उसके लिहाज से काफ़ी डिमांड थी इस प्रैक्टिकल की, तो हम इसकी वीडियो बना रहे हैं। अच्छा, ये कॉमन आइन इफेक्ट का प्रैक्टिकल सिंपल कॉमन आइन का एक टॉपिक भी है फर्स्ट ईयर में, उसको रेलिवेंट हम देखेंगे। तो इजी सा प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल का नाम है टू प्यूरिफाई द गिवन सैंपल ऑफ कमर्शियल सोडियम क्लोराइड बाय पासिंग द एसीएल गैस। ये ऊपर लिखा हुआ प्रैक्टिकल का नाम। इसका ये मतलब है कि देखें, आपके पास जो नमक घर में सोडियम क्लोराइड है ना, इसको कमर्शियल तरीके से हमने साफ़ करना है एसीएल गैस की मदद से। उसके बाद इसमें अपरेटस है, मेरे नहीं ख्याल ये अपरेटस आपको याद करने पड़ेंगे, जिसमें ये राउंड बॉटम फ्लास्क लिखा हुआ है, फनल लिखा है, डिलीवरी ट्यूब लिखा है, सीलिंग वैक्स लिखा हुआ है और बीकर लिखा हुआ है, वायर गैस और माचिस बॉक्स लिखा हुआ है, आयरन स्टैंड लिखा हुआ है, रबर और उसके अलावा ट्यूब लिखा हुआ है, फनल। ये सारे जो लिखे हुए हैं और उसके अलावा केमिकल में साल्ट और वाटर और सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड एचसीएल होगा। तो ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल ये समझते हैं ना, तो उसमें ये जो आप लोगों को इस वक्त वीडियो में पिक्चर नज़र आ रही है ना इस वक्त सामने, तो अगर आप ये देखें ना तो आपको सारा क्लियर हो जाता है कि अच्छा भाई ये ना ये चीज़ें तो आप खुद ही लिख लेते हैं। हाँ, आपके इसमें ना जो पॉइंट्स हैं ना ये वाले, तो ये भी बुक वालों ने बहुत ज़्यादा लिखे हैं, आप इसको भी सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे इसमें बहुत सारी चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा की हुई हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको खुद आप सिंपल कर सकते हैं कि 50 ml जो है ना आपने वाटर को सिंपल NaCl के साथ हल किया, फिर उसको फ़िल्टर किया, फिर उसके बाद आपने उसको एक साइड पे रखा। तो उसके अलावा फिर जो चीज़ें हैं, मैं ये सारी चीज़ें रिपीट करता हूँ, लेकिन आप इस प्रोसीजर को आप अपने वर्ड्स में सिंपल कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम इसकी तरफ जाते हैं कि सबसे मेन चीज़ ये कि ये प्रैक्टिकल है कैसे, तो मैं आपको ये इससे समझाऊंगा सिर्फ वीडियो से। ये आपको पिक्चर देखे ना, यहाँ आपने सबसे पहला काम ये क्या करना है कि ये जो ना एक साइड पे ना इस वक्त बीकर नज़र आ रहा है ना आपको छोटा सा, इसमें उल्टी फनल पड़ी है, इन्वर्टेड फनल। तो आपने काम ये करना है कि सबसे पहले ना कि इसके अंदर जो आपके पास, तो इसमें ना हमारे पास जो सबसे पहले पिक्चर के अंदर ना आपने क्या करना है कि आपने ना एक साइड पे वो कह रहा है कि ये जो आपके पास बीकर है ना, इसके अंदर आपने ले लेना नमक को, उसको प्रिपेयर करना है। इसका तरीकाकार क्या है कि आप 50 100 ये सम जितना भी आपने नमक लिया ना NaCl, उसको वाटर में डिसोल्व करना है और बीकर के अंदर जो भी चीज़ है ना उसको फ़िल्टर करके इधर रख देना। तो अब ये एक ना सोल्यूशन है नमक का, देखें ये अभी हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ है NaCl का। अच्छा, और ये एक बीकर है और इसमें एक फनल लगी हुई है, ठीक है, और इसके अलावा रबर ट्यूबिंग की मदद से यानी फनल को हमने अटैच किया हुआ है। ये यहाँ से जो पाइप जाके ये दूसरी तरफ एक जो हमारे पास राउंड ये सुराही की तरह की बोतल ना, जिसे राउंड बॉटम फ्लास्क कहते हैं, इन दोनों को अटैच करने वाली जो ट्यूब है ना, इसे कहते हैं डिलीवरी ट्यूब। अब जो ये राउंड बॉटम फ्लास्क है ना, इसके अंदर अभी हमने सबसे पहले नमक का सोल्यूशन रखना है और नमक NaCl रखना है, और इस फ्लास्क के ऊपर एक हमने और फनल अटैच करनी ताकि हम इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर सकें। और राउंड बॉटम फ्लास्क को ना क्रॉक की मदद से हमने आयरन स्टैंड पे फिक्स कर देना है, और नीचे से हमने बर्नर से आग भी लगानी है। अब सारा ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको ये सारा समझ आ गया होगा कि ये आयरन स्टैंड है, आयरन स्टैंड के ऊपर बर्नर है जो हम हीट करने के लिए है। उसके अलावा वायर गैस ये जाली सी रखी हुई है, जिससे हीट ज़्यादा जो है ना एक्यूरेट तरीके से पहुंचती है, और ये एक हिफाजती सिस्टम है। राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है और साथ जो है हमारे पास NaCl है। यहाँ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी यूज़ करते हैं। क्रॉक की मदद से हमने जो इसको सुराही है इसको बंद किया हुआ ताकि सिर्फ इसके अंदर कोई चीज़ आ सके और जा सके ओनली पाइप की मदद से। तो तरीकाकार बड़ा सिंपल है कि इसमें जब सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो यहाँ से जो है ना हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड के डालते साथ ही, अब सल्फ्यूरिक एसिड है और नमक है नीचे, तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने की वजह से वो हाइड्रोजन एटम जो है वो रिलीज़ होते हैं, और साथ इधर जो है ना नमक पड़ा है NaCl, उधर क्लोरीन रिलीज़ होगा। आप ये काम HCl गैस से भी कर सकते हैं, सिंपल HCl गैस। तो यहाँ से फिर HCl गैस बन के ना वो दूसरी तरफ जाएगी, और HCl गैस जब बन के दूसरी तरफ जाएगी तो वो इस पाइप की मदद से होकर जब इधर पहुंचेगी ना, तो इस पूरे पानी को जो ऑलरेडी नमक का पानी बना हुआ सोल्यूशन बना है, इसमें जैसे ही वो गैस पास आउट होगी तो वो क्या होगा कि जी वो इसमें ना आस्ता आस्ता इस बीकर के अंदर ना क्रिस्टल बनना शुरू हो जाएंगे नमक के, और वो प्यूरीफाई होंगे, साफ होंगे। उनको बाद हमने क्रिस्टल की यानी जो क्रिस्टलाइजेशन का मेथड है ना फिल्टर करने का, वैसे कर लेंगे। तो ये है सिंपल सा प्रैक्टिकल जो कि हमारा ख़त्म हो गया, इसमें ऑपरेटर्स केमिकल और प्रोसीजर रखने। अगर मैं प्रोसीजर की बात करूँ
तो पहले प्रोसीजर में आप नंबर 1 में यही लिखेंगे कि 50 ml का पानी आपने बीकर में लिया और उसमें नमक को हल कर लिया। दूसरे में फिर आप साथ ही आप बताएंगे उसको आपने फ़िल्टर किया। फिर उसके बाद आपने क्या किया कि साथ आपने बताना इस साइड पे आपने राउंड बॉटम फ्लास्क लिया है और उसमें भी नमक रख दिया है। फिर आप उसमें बताएंगे कि राउंड बॉटम फ्लास्क के साथ जो है ना आपने ऊपर एक फनल भी लगाई है जिसकी मदद से आप कुछ चीज़ ऐड कर सकें। फिर आपने बताना है कि एक डिलीवरी ट्यूब है जो दोनों साइडों से उनको उसको आपस में जोड़ा और दूसरी तरफ डिलीवरी ट्यूब के हमने फनल लगाई और एक तरफ हमने उसको राउंड बॉटम फ्लास्क से जोड़ दिया। फिर आपने डिलीवरी ट्यूब को दोनों साइड से जोड़ने के बाद आपने ये जो राउंड बॉटम फ्लास्क है उसको अगला पॉइंट 7 में वो कहता है कि आपने क्या करना है, राउंड बॉटम फ्लास्क जो है ना उसको आपने आयरन स्टैंड के साथ फिक्स कर दिया है जाली के ऊपर ताकि नीचे से हीट कर सकें। अब आपने कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया इस बड़ी बोतल के अंदर जहां नमक पड़ा है। जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक एसिड आपने इसमें ऐड किया है तो उसके साथ ही HCl गैस बनना शुरू होगी। अब ये रिएक्शन है जो आप लोगों को मैं अभी ऊपर दिखाऊंगा, ये जो वीडियोस में ये जो मैं पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ सारे ये वाले पॉइंट्स हैं जो आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब पॉइंट नंबर हम 8 पढ़ रहे थे कि इस रिएक्शन की वजह से HCl गैस पैदा हुई। HCl गैस जो पास आउट होती है इस डिलीवरी ट्यूब से दूसरी तरफ, तो और कहता है वहाँ जाके ना नमक के क्रिस्टल बन जाते हैं। अब क्यों बनते हैं, यहाँ कॉमन आयन का एक मेथड यूज होता है। अब नमक के अंदर भी NaCl में क्लोरीन है और दूसरी तरफ से सल्फ्यूरिक एसिड और नमक के साथ मिलने से पैदा होने वाला HCl जो गैस आ रही है उसमें भी क्लोरीन है। तो दोनों हिस्सों में क्लोरीन का यहाँ पे ज़्यादा इकट्ठा हो जाना, क्लोरीन गैस और क्लोरीन जो डिसोल है, तो इसको कहते हैं कॉमन आयन। तो क्लोरीन कॉमन आयन इकट्ठे होने से क्या होता है कि जो हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है उसके क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल। तो नमक इधर बन जाएंगे क्रिस्टल को जिसको हम फिल्टर करके बाद में सेपरेशन कर लेंगे। तो ये था कंप्लीट प्रैक्टिकल। तो दुआ में